हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। एरिथमेटिक के 3 टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने टाइप वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस सेट में लगाए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज, और ये हमारा एवरेज का तीसरा और लास्ट कंसेप्ट वीडियो है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी का भी कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन एवरेज में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, अभी तक हमने टाइप नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 8। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पहला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 33 है। पांचवा नंबर, 5th नंबर क्या है? देखिए, आपके सामने 9 नंबर्स दिए हुए हैं और इन 9 नंबर्स का आपको एवरेज दिया हुआ है, टोटल एवरेज 30। तो मैं इन 9 नंबर्स का एवरेज अगर मुझे पता है तो मैं इनका योग तो निकाल सकता हूँ ना। अगर मैं सिंपल 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 270। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जानकारी मुझे दी है वो क्या है कि पहली 4 संख्याएं, इनका औसत दिया है 25 और आखिरी 4 संख्याएं, इनका औसत मुझे कितना दिया है? 33। बोलिए, क्लियर है? तो मैं यहां से इनका योग निकाल सकता हूं। अगर 25 के 4 हैं तो 4 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा 100। यानी पहली 4 संख्याओं का योग 100 आएगा। अंतिम 4 संख्याओं का योग निकालना है, 4 से गुणा करूंगा 132 आएगा। तो मुझे पहली 4 संख्याओं का योग पता है, आखिरी 4 संख्याओं का योग पता है, सबको जोड़ लूंगा तो ये हो जाता है 232, जो कि 8 संख्याओं का योग है। तो अगर इन 9 में से मैं इन 8 को घटा दूं तो मुझे 5वीं संख्या मिल जाएगी। घटा दे दूंगा तो कितना मिलेगा? 38। ये होगा मेरी 5वीं संख्या 38, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। ये देखिए बेसिक तरीका है, इसको हम स्कूल में यूज करते थे। अब क्या करना है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत टाइम बचा दूंगा आपका। वैसे तो वैसे भी छोटा है, पर मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। ध्यान से देखते जाइएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये टोटल कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन देखा, माइंड कैलकुलेशन और आंसर। कैसे? ध्यान से देखिए। इसके पास है 25, है ना? कितना कम है? कितना कम है? तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे इस हिस्से में अगर एवरेज 30 है तो मुझे सबको 30 बनाने के लिए हर एक नंबर पे इस यहां पर 5-5 देना होगा, और ऐसा मुझे 4 नंबरों के साथ करना होगा। तो कुल मिलाकर मुझे यहां पर 20 देना होगा। बात समझ में आई आपको? क्या बोला मैंने? एवरेज 30 होने का मतलब सबको 30 बनाना है। इसको 30 बनाने के लिए क्या करना होगा? हर संख्या में 5 देना होगा, तो 5 चौके टोटल मुझे यहाँ पर 20 देना होगा। देखिए, इसको भी 30 बनाना है। यहाँ पर मुझे 3 लेना होगा। कितनी संख्याओं से? 4 संख्याओं से। तो 4 दिया 12 लेना होगा। देखिए, यहाँ पर 20 देना है, यहाँ पर 12 लेना है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको 8 देना है। इस 30 में 8 जोड़ दें प्लस 38, ये आपका आंसर है, ऑप्शन है। बोलिए, समझ में आया आपको? बहुत सिंपल था, है ना? क्या किया मैंने? इसको आप माइंड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। पहले तो आप इसको नोट कर लें बिल्कुल पॉज करके, और उसके बाद फिर देखिए कि मैं इसको बिल्कुल सिर्फ दिमाग से कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ। ये सब हटा देता हूँ और सिर्फ ओरल ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वीक के हिसाब से भी आते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन है जिनका औसत तापमान दिया हुआ है। पहले 4 दिन का औसत तापमान इतना है, आखिरी 4 दिन का औसत तापमान इतना है, बीच वाले दिन का तापमान बताइए। तो उसको अभी अपन नंबर्स के हिसाब से देख रहे हैं। देखिए, आपके पास 9 नंबर है और आपको डेटा कितने का दिया है, तो 4 और 4 8। बात समझ में आई? आपके पास टोटल 9 नंबर है और आपको डेटा दिया है पहले 4 और आखिरी 4 का, यानी आपको 8 संख्याओं का डेटा दिया है। अब बस आपको ये देखना है कि कौन किससे कितना कम है या उसको बराबर लाने के लिए कितना देना है। एवरेज है 30, यानी सबको 30 बनाना है। पहले 4 नंबर को 30 बनाइए, तो यहाँ पर 5-5 देना है, तो यहाँ पर 5 चौके 20 देना है, प्लस आखिरी 4 नंबरों का औसत क्या है? 33। यहाँ से आपको क्या करना है? 3-3 लेना है। कितने नंबरों से? 4 नंबरों। 4 दिया 12 लेना है। कितने का डिफरेंस आएगा? +8। एवरेज क्या था? टोटल एवरेज 30 था। उठाकर इस 8 को 30 में जोड़ दें, 38 आपका आंसर है। 5वीं संख्या 38 होगी, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है।
बात समझ में आई आपको? एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32 है। पांचवी संख्या ज्ञात करें। इस बार थोड़ा सा चेंज ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, औसत 30 दिया है और अब जो डेटा एक्स्ट्रा आपको दिया है वो पहली 5 और आखिरी 5 संख्या के लिए है ये। तो अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि एक संख्या यहां पर 2 बार रिपीट हुई, यानी आगे से भी उसको गिना गया और पीछे से भी गिना गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में 9 संख्याएं तो थी, पर हो क्या रहा था कि पहली 4 और आखिरी 4 की बात की जा रही थी, यानी बीच वाली संख्या या कोई एक संख्या को वो छोड़ दे रहा था। यहां पर वो उसे 2 बार गिन रहा है, यहां पर एक भी बार नहीं गिन रहा था, यहां पर 2 बार गिन रहा है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है। देखिए 9 संख्याओं का औसत दिया है 30, पहली 5 और आखिरी 5 टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 10। पहले कितनी हो रही थी? 8। तो हम यहां पर समझ जाएंगे कि उसने किसी एक संख्या को 2 बार गिना है और यहां पर हम समझ जाएंगे कि उसने एक संख्या को गिना ही नहीं है। सिंपल है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। इस पैटर्न पर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जहां पर वो एक संख्या को छोड़ देता है और दूसरा जहां पर वो एक संख्या को 2 बार गिनता है। अब देखिए आपके सामने क्या दिया है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी 32 है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको अगर मैं यूजुअल मेथड से बनाऊंगा तो क्या करता हूं, इसको मैं इंटू 5 से करूंगा, इसको मैं इंटू 5 से करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 5 संख्याओं का औसत था और ये भी 5 संख्याओं का औसत था। इसको निकालूंगा कितना आएगा? ये टोटल में आएगा 125 और इसका टोटल निकालूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 160। दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 285। पर ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो 285 आया है ना, इसमें ये संख्या एक बार है, 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 पर ये संख्या 2 बार है। बाकी सारी संख्याएं एक बार गिनी गई हैं। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 4 और 4 8 संख्याएं तो एक बार गिनी गई है, पर ये जो बीच वाली संख्या है ये 2 बार गिन ली गई है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टोटल का एवरेज 30 है और 9 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 270। इस 270 में सबको एक बार ही गिना गया है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या होगा? 270 में सबको एक बार गिना गया था और 285 में इसको एक बार गिना गया था। माइनस करने पर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये वाली संख्या जो 2 बार यहां गिनी गई थी और यहां एक बार गिनी गई थी, माइनस करने पर ये वाली संख्या सिर्फ एक बार बचेगी और माइनस करने पर आएगा 15, यानी 5वीं संख्या 15 होगी। बात समझ में आई? ये यूजुअल मेथड है या हम इसको बोले लॉन्ग मेथड है। हमको ऐसे नहीं करना है, हम ऐसे स्कूल में करते थे। अब करना क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखिए 9 संख्याएं दी हैं, औसत है 30। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको? पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 25। यहीं से हिसाब लगा लें कितना कम है या कितना देना है। तो आपको हर संख्या में 5 देना है। 5 5 5 5 5 कुल मिलाकर 25 आपको देना है। बोलिए क्लियर है? आखिरी 5 संख्याएं, ये आखिरी 5 संख्याएं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं उसे होने दे, ज्यादा टेंशन ना लें। अभी कितना है इनका औसत? 32 है। यहां से कितना लेना है? तो देखिए यहां से 2 2 2 2 लेना है, 2 2 2 2 2 कुल मिलाकर कितना लेना है? आपको 10 लेना है। तो अब अगर यहां पर टोटल के हिसाब से देखेंगे तो क्या है? देखिए यहां से 25 देना है, 10 लेना है, तो ये हो गया +25 -10 कुल मिलाकर कितना आएगा? तो ये आएगा +15। बोलिए क्लियर है? अब एक बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हमसे बोला गया था 9 संख्याएं हैं, 4 और 4 8 और 1 9, तो पहली 4 और आखिरी 4 में हमने क्या किया था कि जब +8 आया था तो हमने +8 कर दिया था। बट जब ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर हमें एक संख्या को 2 बार गिन लिया जाएगा तो आपको लास्ट में इस साइन को चेंज कर देना है। यानी ये जो 15 है, अब ये 15 प्लस में नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा, और इस 30 में उठा के इस 15 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा रेस्ट ऑफ द 15 और यही आपका 5वां नंबर होगा। तो थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर आपके पास 9 संख्याएं हैं और डेटा 8 का ही दिया है,
9 संख्याएं हैं और डेटा 8 का दिया, यानी एक संख्या को उसने गिना ही नहीं, तो जो साइन आएगा वही रहने देंगे। अगर प्लस आया तो प्लस और माइनस आया तो माइनस। बट अगर 9 संख्याएं हैं और डेटा 10 का दिया है, यानी एक संख्या को 2 बार गिना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको साइन प्लस का माइनस करना पड़ेगा या माइनस का प्लस करना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात अगर आप ध्यान रख लें तो इस क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन टोटल निकालना कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आप बस इतना देखेंगे, इसको कितना बढ़ाना है, इसको कितना कम करना है, जो भी एवरेज आया या जो भी टोटल में प्लस माइनस आया, बस ये देखें कि अगर 9 नंबर है, डेटा 8 का दिया है, तो प्लस आया तो प्लस में ही रहेगा, यानी 30 में प्लस 8 कर लेंगे। और अगर आपके पास 9 नंबर है, 10 का डेटा दिया है, तो प्लस आया है तो माइनस कर लेंगे, और अगर माइनस आया होता तो प्लस कर लेते। बस इतनी सी बात ध्यान रखें, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कभी नहीं अटकेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली कैसे देखने मिलेंगे, एक हफ्ते में 7 दिन है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक हफ्ते में 7 दिन है, 7 में से आपके पास एवरेज आपको पहले 4 का दिया है और आखिरी 4 का दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऐसे समझ लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपको बोलेगा टोटल एवरेज इतना है पहले 4 दिन और आखिरी 4 दिन। तो अब आप समझ गए, पहले 4 और आखिरी 4, यानी एक दिन को उसने 2 बार गिना, तो यहाँ पर मुझे प्लस का माइनस करना पड़ेगा और माइनस का प्लस करना पड़ेगा। बट वहीं अगर वो बोलता कि पहले 3 और आखिरी 3, यानी उसने बीच वाले नंबर या कोई एक नंबर को उसने छोड़ दिया, तो वहां पर आपका प्लस प्लस ही रहता और माइनस माइनस ही रहता। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये टेक्निक यहाँ पर बहुत अच्छी काम करती है। चलिए, तो अब आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या लिखा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के लिए औसत तापमान 48 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के लिए औसत तापमान 52 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। बहुत बढ़िया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्या बोला है देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की बात की गई है। पहले 4 दिन यहाँ पर दे दिया ना, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बुधवार, गुरुवार। एवरेज 48 है, यहाँ पर इनका एवरेज 48 बताया है। फिर उसने बोला है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यहाँ पर इनका एवरेज 52 डिग्री है। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर आपसे बोला है कि अगर आपका तापमान मंडे के लिए 42 था, मंडे इज 42 डिग्री, तो शुक्रवार का कितना होगा। तो देखिए करना क्या है, इसको ऐसा समझते हैं कि देखिए अगर ये 42 है और शुक्रवार भी 42 होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी 48 होता और ये भी 48 होता, क्योंकि बाकी नंबर्स तो सेम है ना, बाकी डेज तो सेम है। इन दिनों में तो तापमान सेम रहा होगा, यहाँ से तो फर्क ही नहीं पड़ा है। फर्क जो भी डिफरेंस औसत में आया है वो मंडे और फ्राइडे के कारण आया है। अगर मंडे 42 था तो फ्राइडे भी 42 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर देखिए हुआ क्या, तापमान कितने से बढ़ गया, तापमान कितने से बढ़ गया। देखिए एवरेज में बढ़ा है कितने से, 4 से। कितने एवरेज से बढ़ा है, 4 से। तो यहाँ पर देखिए सब में 4 बढ़ेगा, सब में 4 बढ़ेगा तो कितना आएगा। तो देखिए हम बोल सकते हैं 4 चौके 16। अगर मैं इसमें 16 जोड़ दूं तो ये टेम्परेचर हो जाता है 58 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। सिंपल, मैंने कोई टोटल नहीं किया, मैंने बिल्कुल टोटल नहीं लगाया, मैंने तो बस ये देखा 3 दिन तो कॉमन थे, तो यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो तापमान ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को तो सेम रहेगा, यानी जो भी डिफरेंस आया होगा वो मंडे और फ्राइडे के कारण आया होगा। मंडे 42 तो पहले फ्राइडे को भी 42 मान लेता हूँ। अगर 42 होता तो ये 48 ही होना था, पर क्योंकि एवरेज 4 से बढ़ा, और एवरेज बढ़ने का मतलब सब में 4 4 बढ़ा, तो 4 चौके 16, 16 बढ़ गया होगा, यानी 58 डिग्री का टेम्परेचर रहा होगा फ्राइडे को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को औसत तापमान 60 है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के लिए औसत तापमान 63 है। यदि सोमवार और शुक्रवार के लिए तापमान का अनुपात 21-25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। पहले मुझे इनका एवरेज कितना बताया गया, 60। फिर क्या बताया गया, एवरेज ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे कितना है, 63। फिर वही बात है ना, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आया होगा वो इनके कारण ही आया होगा, क्योंकि बीच वाले दिन तो
सेम थे, तो पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते ना। देखिए कितना टेम्परेचर बढ़ा है, 3 डिग्री बढ़ा, तो चारों में 3 बढ़ाने के लिए 4 तिया 12 डिग्री बढ़ा होगा, यानी यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x प्लस 12 डिग्री रहा होगा। बोलिए ये बात समझ में आई आपको? सब में 3 बढ़ा है तो चारों दिन में 4 तिया 12 बढ़ा होगा। यहाँ अगर x था तो यहाँ x प्लस 12 रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोला है 21 और 25। ये अगर 21 है, ये 25 है, तो मुझे बताइए 21 और 25 का मंडे और फ्राइडे अगर 21:25 में है तो इनका अंतर कितने का है? 4 का है। इनका अंतर अनुपात में पूछ रहा हूँ, अंतर कितने का? 4 का। और यहाँ पर अंतर आपको कितने का दिख रहा है? बोल सकता हूँ 12 का दिख रहा है। तो 4 अगर 12 के बराबर तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 3 के बराबर तो 25 की वैल्यू 25 थी या 75, यानी फ्राइडे का तापमान 75 डिग्री। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कितना इजीली हो गया। मैं बिल्कुल टोटल करने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपली वो हो जाए उतना बेहतर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। पहली 3 का औसत उसने बताया है कितना? 15। बढ़िया। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। अब अंतिम 3 संख्याएं कौन सी है देख लीजिए। ये हैं अंतिम 3 संख्याएं, इनका औसत कितना है? 16 है। क्या बोला है? यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या, इसकी वैल्यू उसने बताई 19। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे पिछले 2 क्वेश्चंस में कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये और ये, तो आपसे क्या बोला गया कि पहली 3 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याएं, जिसमें से ये 2 संख्याएं तो कॉमन थी, तो यहाँ तो जो भी चेंज होगा, यहाँ तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर देखिए एवरेज यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 16 हो गया। एवरेज में कितना बढ़ा? 1। तीनों में 1 1 बढ़ेगा तो कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? तीनों में कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। तो अगर पहले दिन का x होता तो आखिरी दिन का x प्लस 3 होता। अगर पहले दिन का x होता तो आखिरी दिन का x प्लस 3 होता। आपको वैल्यू अंतिम दिन की दी है x प्लस 3, अगर 19 के बराबर तो x बराबर 16, यानी पहला दिन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दुगना है और तीसरे का आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल। आपसे क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। पहली संख्या, पहला दूसरे से दुगना है और तीसरे से आधा है। मैं इसको ऐसा लगता हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दुगना है और तीसरी संख्या से आधा है। तो इसको अगर मैं 2 मान लूं तो ये हो गया दुगना। क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगना है, हो गई दुगनी। और ये जो तीसरी संख्या है इससे ये आधा है, तो मैं इसको 4 मान लेता हूं। क्लियर है? क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे को 1 मान लो, पहले को 2 मान लो, तीसरे को 4 मान लो। अब देख लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली संख्या दूसरे से दोगुना है, देखिए दूसरे से दोगुना है, और तीसरे से आधा है, तो देखिए तीसरे से भी आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यहाँ पर इनका औसत निकाल लेते हैं। औसत कितना आएगा, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए 7/3। ये अगर 56 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 7 से काटेंगे कितनी बार में? 8 बार में, और ये हो गया 8 तिया 24। 1 की वैल्यू 24। तो क्या पूछा है? पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर 2 है। 1 अगर 24 के बराबर तो 2 48 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट टिक जरूर कर लें। 4 लड़के ए, बी, सी और डी का औसत आयु 5 वर्ष है और ए, बी, डी, ई का औसत आयु 6 वर्ष है। सी का आयु 8 वर्ष है, तो ई का आयु क्या होगा? बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अगर मैं इसको टोटल वाले मेथड से भी करूं तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ए, बी, सी, डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका टोटल कितना होगा? तो देखिए एवरेज कितना है? 5 साल, तो 5 चौके 20। 4 लोग थे ना, तो 4 से गुणा करेंगे एवरेज को, 5 चौके 20। दूसरा बोला है ए, बी, डी, ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस
ई, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 6 वर्ष, यानी अब टोटल निकालूंगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत। सी की वैल्यू आपको 8 वर्ष पता है, तो आप इधर पर सी की वैल्यू 8 रखकर माइनस कर सकते हैं, कितना आएगा ए प्लस बी प्लस डी। सी की वैल्यू मैंने 8 वर्ष रखी है, माइनस करेंगे कितना आएगा 12। और यहाँ से आपको पता है कि अगर ए बी डी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 12 है तो उस 12 को वहाँ पर घटा देंगे, तो ई की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी, 24 में से 12 जाने पर 12। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी ऐसा हार्ड एंड लेंदी क्वेश्चन नहीं था ये, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदला जाना है तो औसत 19 वर्ष होगा। सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है। ए, बी और सी की आयु क्रम में है। बहुत बढ़िया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ए और बी का टोटल कितना होगा, तो देखिए औसत 20 था तो 20 दूनी 40 होगा। इसी प्रकार ए और सी को बदला जाना है, तो समझ ला ए और सी को बदले जाने पर औसत 19 वर्ष हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूं बी और सी ये होगा 38 वर्ष। कैसे, 19 था ना, ए को अगर मैं सी से बदल दूंगा तो बी और सी ही तो बचेंगे, और 19 एवरेज था तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। सी और ए का औसत, सी प्लस ए, औसत 21 है तो 21 दूनी 42, तो ए बी सी का आयु आपको निकालना है क्रम में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कर चुका है लास्ट सेशन में। अगर आपने देखा हो तो आपको याद आ गया होगा कि मैंने क्या बताया था आपको कि इन तीनों को जोड़ लें, ये 2a 2b 2c आएगा और फिर डिवाइड कर लेंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 40 40 40 120। बोलिए क्लियर। 2 से निकाल के भाग देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 60। अब देखिए क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी पता है 40। अगर मैं यहाँ पर रख दूं a प्लस बी की वैल्यू 40, उधर जाके माइनस कर लूँ तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बोलिए क्लियर। b प्लस सी, अगर मैं यहाँ पर b प्लस सी रख दूं 38, उधर ले जाकर माइनस कर दूं तो कितना आएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 22। तो देखिए एक ही ऑप्शन है जहां पर a की वैल्यू 22 और c की वैल्यू 20 बता रहा है, यानी ऑप्शन c। हालांकि हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, c और a की जगह 42 रख दीजिए, उधर ले आके माइनस कर लीजिए तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो यहाँ से हम a b c का क्रम से इजीली यहाँ से एज निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से शॉर्टकट की जरूरत है भी नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कंडीशंस हर क्वेश्चन में चेंज होती हैं, तो ऐसी जगहों पर थोड़ा सा संभल के काम करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि पी और क्यू की कुल आयु एक साथ 39 ईयर्स है तो आर की आयु ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो कंडीशन दी अगर मैं उसको लिखूं तो मुझे ऐसा पता है कि पी क्यू और आर की औसत यानी 3 से भाग देना पड़ेगा। ये कितनी है, आर से 5 वर्ष अधिक है। दूसरी कंडीशन, पी और क्यू की कुल आयु 39 ईयर्स है, तो एवरेज नहीं है, कुल आयु सीधा सीधा उसने बता दिया। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ, कितना आएगा 39 प्लस आर अपॉन 3 इक्वल्स टू आर प्लस 5। 3 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 39 प्लस आर इक्वल्स टू 3r प्लस 15। 15 माइनस कर लें, r को इधर ले जाएं, ये कितना बचेगा 24 इक्वल्स टू 2r, और 2 से भाग दे दें तो r की वैल्यू 12 साल। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर इसको स्टार मार्क कर लें। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। 3 पुरुषों ए बी और सी का औसत वजन 84 किलो है। मैं साथ साथ लिखते भी चलता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी को मुझे 3 से भाग देना है, तो मुझे कितना मिलेगा 84 मिलेगा। आगे क्या बोला है, एक और आदमी डी समूह में शामिल हो गया तो औसत वजन 80 किलो हो गया। यानी अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी की बात करूं तो 4 से भाग देने पर मुझे इस बार 80 मिलेगा। फिर आगे क्या बोला है, यदि कोई दूसरा आदमी ई जिसका वजन डी की तुलना में 3 किलो अधिक है, तो मुझे यहाँ पर क्या पता है
एक और आदमी है ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है, ए की जगह लेता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 79। ई ने ए की जगह ले ली तो अब बचे बी सी डी और ए की जगह अब ई आ चुका है, डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि 4 लोग थे तो औसत कितना मिलेगा 79। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया है। अब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। यहां से मैं टोटल निकाल लूंगा, कितना आएगा देखिए 84 इंटू 3 तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 252। वहीं अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल निकालूंगा तो यहां से ये हो जाएगा 320। माइनस करने पर मुझे पता चलेगा कि डी की वैल्यू है 68 और जैसे ही डी की वैल्यू 68 मिली तो ई की भी तो मिल जाएगी, 3 ऐड ही तो करना है उसमें। ई की वैल्यू कितनी होगी 71। अब मुझे डी ई की वैल्यू मिल चुकी है तो लास्ट वाले इक्वेशन में रख के देखते हैं। बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है देखिए 68 प्लस ई की वैल्यू 71 अपॉन 4 इक्वल्स टू 79। तो 79 इंटू 4 यहीं पर कर लेते हैं 316। माइनस कर लेते हैं इसको, कितना आएगा तो बी प्लस सी की वैल्यू 177 आ जाएगी। बोलिए क्लियर। अब यहां पर मुझे b प्लस सी की वैल्यू मिल चुकी है और पहली इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी की थी, तो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे सीधा आंसर मिल जाएगा a की वैल्यू 252 माइनस 177 यानी a इक्वल्स टू 75 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। एक बहुत ही अच्छा सवाल था, अच्छे एग्जाम में पूछा, एसएससी का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, आई थिंक 17 या 18 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखिए यहां तक था हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे अब हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बोला था ना एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल समझेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है, तो देखिए इसका एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या है कि इस टाइप की सीरीज को हम कभी भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। हमने बचपन में कुछ ऐसा पढ़ा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो। अब देखिए इसको अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो समांतर श्रेणी से हम क्या समझते हैं, समांतर श्रेणी से समझते हैं कि एक श्रेणी जिसमें अंतर समान हो। अब वो अंतर कितने का हो, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 1.5, 1.25, कितने का भी अंतर हो सकता है, बस वो अंतर सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, एक समांतर श्रेणी। इसका जो पहला पद होता है, प्रथम पद, इसे हम ए बोलते हैं। अंतर जो होता है इसे हम डी बोलते हैं। लास्ट पद, अंतिम पद, इसे हम एल बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब यहाँ पर कुछ मैंने आपको साइड में काम की जानकारी दे दी है कि nth टर्म कैसे निकालना है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या समांतर श्रेणी में आप 12वां पद निकालें। 12वां पद यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसा करके 12वां पद क्या होगा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, जिसमें प्रथम पद है, लिख लें इसको, ए क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, अंतर है। इसी प्रकार L यानी अंतिम पद, फॉर्मूला क्या होगा, अब जैसे 12वां पद निकालना है तो A यानी प्रथम पद प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब अंतर। तो इस तरीके से मैं 12वां पद या 21वां पद या कोई भी संख्या का पद निकाल सकता हूं। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सम ऑफ एपी। अच्छा, मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एग्जाम्पल क्या होते हैं एपी के। तो देखिए जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, सीक्वेंस के हिसाब से अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5, ये एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए आप इन सबके बीच अंतर कितने का है, 1 का है। तो अगर सबके बीच अंतर समान है तो वो एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10, इवन यानी सम संख्याएं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच अंतर कितने का है, ये भी 2 2 का अंतर है। देखिए अंतर 1 का है या 2 का है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, समान अंतर है तो ये भी एपी है यानी समानांतर श्रेणी है। तो हमारे जितने भी सम संख्याएं हैं वो एक समांतर श्रेणी में आती हैं।
विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ये भी क्या आती हैं, एक प्रकार से समांतर श्रेणी ही हैं। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा, सोच कर बताइएगा कि क्या 3 के टेबल में आने वाली संख्याएं क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल समांतर श्रेणी में है। तो क्या 4 का टेबल में आने वाली संख्याएं, 5 के टेबल में आने वाली संख्याएं, 6 के टेबल में, 20 के टेबल, 25, 100, 1000, आप किसी का भी टेबल ले लें, किसी का भी टेबल ले लें, तो आप देखेंगे कि उसके टेबल में आने वाली संख्याएं समांतर श्रेणी में ही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एपी यानी समांतर श्रेणी का कंसेप्ट बन जाता है, जहां पर आपको ये समझना होता है कि कैसे भी नंबर्स हों, अगर उनके बीच अंतर समान है तो वो एक समांतर श्रेणी है, और वहां पर हम ये सारे फॉर्मूले जो आप लिखे हुए देख रहे हैं ये लगा सकते हैं। हालांकि हम अभी एवरेज पढ़ रहे हैं, तो हमें काम कितने से, हमें तो काम एवरेज से है। तो एवरेज यानी औसत क्या होता है, तो देखिए औसत के बारे में हम सभी जानते हैं, योग बटे संख्या। तो अगर आप किसी समांतर श्रेणी के बारे में निकाल रहे हैं तो आपको योग भी किसका चाहिए होगा, समांतर श्रेणी का। कितनी संख्याएं उससे भाग दे देंगे। इसका फॉर्मूला अभी सम ऑफ एपी का आपने ऊपर देखा क्या है, n/2 a + l। l क्या है मैंने अभी आपको बताया था, l इज अंतिम पद, अंतिम पद। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये है हमारा एपी का फॉर्मूला। अभी कैसे होता है इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इवन नंबर्स ले लीजिए, 2, 4, 6, 8 और 10, मैं बोलूं आपसे इनका एवरेज निकालिए, तो देखिए एवरेज क्या होता है, जनरल लेमैन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, बीच वाला नंबर। तो देखिए इनके बीच क्योंकि अंतर समान है तो इनके बीच वाला नंबर कौन है, 6 है, तो यही इनका एवरेज होगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 + 10 12, 12 का आधा 6, इन दोनों के बीच में क्या है, 6 है ना, बोलिए क्लियर है। अब इन सबको जोड़कर भी 5 से भाग देंगे तो भी 6 ही आएगा। तो हम ध्यान रखेंगे एपी की जब भी बात होगी, अब आपको एपी कभी कभी पहचानना पड़ सकता है कि वो टेबल के फॉर्म में बोला है या सम विषम के फॉर्म में बोला है। एपी की जब भी बात होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समान अंतर श्रेणी की जब भी बात होगी, तो बीच वाली संख्या ही आपका औसत होगा। अब एक चीज और समझिए, 2, 4, 6, 8 यहां पर औसत कैसे निकालेंगे। तो अब आप देखेंगे कि बीच में कोई नंबर नहीं है। देखिए 5 थे तो बीच में तीसरा नंबर था, पर जब 4 है तो अब इनके बीच में कौन सा आता है, 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5वां आता है, तो यही हमारा औसत होगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखें, बजाय कि हर चीज को फॉर्मूले से याद रखने के। क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, चौथी संख्या क्या है। देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, उसने बोला लगातार। लगातार का मतलब अगर ये 9 होगा तो ये 10 होगा, तो ये 11 होगा, तो ये 12 होगा, तो ये 13 होगा, ऐसे ही होगा ना। अगर ये लगातार हैं तो यहाँ पर मुझे एक चीज से तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि इन सब के बीच अंतर एक ही का होगा, और ये प्राकृतिक संख्याएं भी थी तो अंतर सबके बीच एक का होगा। यानी अब मुझे बताइए 5 संख्याओं में आपको यहाँ पर बीच का नंबर कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तीसरा नंबर बीच का। एवरेज अगर उसने 20 बोला है यानी ये नंबर 20 है, अगला 21 होगा, उसके बाद वाला 22 होगा, इसके पहले 19 होगा, इसके पहले 18 होगा, चौथा नंबर पूछा था 21, आंसर, आगे बढ़े, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला है, देखिए 8 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 18.5 है, अंतिम संख्या क्या होगी। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बीच वाली संख्या औसत होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है तो सबके बीच अंतर कितने का होगा, 1 का होगा, तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई। अब बीच वाला नंबर ढूंढने जाऊंगा तो देखिए 8 में मुझे क्या पता चलेगा कि 4 इधर 4 इधर, बीच में यहां पर कुछ आएगा औसत, और ये औसत दिया है 18.5। ये बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला नंबर 18.5 दिया, तो अगला 19 होगा और पिछला 18 होगा, इसके पहले 17 होगा, इसके पहले 16 होगा, इसके पहले 15 होगा, आगे बढ़ेंगे 19 के बाद 20 होगा, फिर 21 होगा, फिर 22 होगा। आपसे क्या बोला है, अंतिम संख्या यानी ऑप्शन 22, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए जैसे ही 5 आया ना तो अब आप समझ जाएं कि 1, 2, 3, 4, 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तीसरी होगी, और अगर यही औसत है तो ये 27 होगा। तो जस्ट आगे वाली 29 या 28, तो ये 29 होगी, क्योंकि विषम संख्याएं थी ना, 2-2 का अंतर रहेगा, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना 2-2 के अंतर पर ही तो समांतर श्रेणी होगी।
तो देखिए 29 के बाद अगला 31 होगा और सबसे बड़ी संख्या 31, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 11 के लिए मेरे मन में क्या आया पता, 11 का मतलब 5 आगे 5 पीछे, बीच में एक छठी 6th नंबर की पोजीशन यहाँ आएगी, इसके पीछे 5 है, इसके आगे 5 है, यही 11 होगा। इसका औसत उसने दिया है 28, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है तो बीच वाला नंबर यानी छठा नंबर औसत है, जो कि उसने आपको 28 दिया है। तो जस्ट अगला 1 2 3 4 5 नंबर इसके आगे होंगे, यानी 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां। ये नंबर कौन कौन से होंगे? तो देखिए 28 के बाद सीधा 30 आएगा, 32 आएगा, 34 आएगा, 36 आएगा और 38 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 38 यानी ऑप्शन बी होगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर है। अगर सबसे छोटी पूछता तो मैं 5 संख्याएं पीछे जाता, 5 संख्याएं नहीं 5 सम संख्याएं पीछे जाता, 26 होता, 24 होता, 22 होता, 20 होता, 18 होता, इस तरीके से पीछे जाता। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं अब आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 54 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 का मतलब अब आपको बीच में कोई नंबर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे मान के चलेंगे 4 इधर है 4 इधर है, तो ये जो चौथी और पांचवी संख्या है, चौथी और पांचवी संख्या इनके बीच का ही नंबर ये है 54, चौथे और पांचवे के बीच में ये 54 है। तो अब देखिए विषम संख्याएं थी, तो 54 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 55। और 54 के जस्ट पीछे वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 53। तो अब मुझसे पूछा सबसे बड़ी, तो ये 5वीं है, 6ठी 7वीं और 8वीं, तो इसके बाद 57, 59 और 61 ये सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 61 है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए वापस 10 मतलब 5 आगे 5 पीछे, बीच में यानी 5वें और 6ठे संख्या के बीच में औसत आएगा 61। तो इसके जस्ट बाद वाली सम संख्या कौन सी होगी? 62। तो देखिए 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, तो 62 के बाद क्या होगा बताइए? 64, 66, 68 और ये 70, ये होगी हमारी सबसे बड़ी सम संख्या। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स या लगातार या क्रमागत संख्याओं के केस में हमको किस तरीके से डील करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन को टिक मार्क जरूर कर लें, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है, यदि हम अगली 10 संख्याओं को शामिल करें तो नया औसत क्या होगा? देखिए एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास 5 संख्याएं हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका औसत, तो ऑब्वियसली तीसरा नंबर होगा क्योंकि ये लगातार है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए 27 मान लूं और मैं आपसे बोलूं एक संख्या और आगे वाली ले लो, तो अब ये 6 संख्याएं हो गई, तो क्या औसत अभी भी 27 होगा? नहीं, अब तो ये तीसरे और चौथे के बीच में आ जाएगा, यानी ये कुछ 27.5, कुछ क्या 27.5 ही होगा। एक और संख्या लेने बोलता हूं तो अब कितनी संख्याएं हो गई? 3 3 6 और 1 7। अब औसत निकालूंगा तो ये 27 के बाद अगली संख्या ठीक 28 वाला आएगा। एक और संख्या आगे ले लीजिए तो औसत 28.5 आ जाएगा। एक और संख्या आगे ले लीजिए तो एवरेज 29 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आप एक संख्या आगे बढ़ाते हैं एवरेज 0.5 से बढ़ता जाता है। तो अगर आप 10 संख्या आगे बढ़ाएंगे तो एवरेज सीधा सीधा 5 से आगे बढ़ जाएगा, यानी एवरेज हो जाएगा 32। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए 12 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27.5 है, अगर हम अगली 3 संख्याओं को शामिल करें औसत क्या होगा? 3 संख्याओं का मतलब संख्या 1.5 से बढ़ जाएगी, एवरेज 1.5 से बढ़ेगा, तो नया एवरेज कितना होगा? 29। ऑप्शन ए। खत्म सवाल। मेरे ख्याल से क्लियर आपको। चलिए अब हम देखेंगे हमारा इस कंसेप्ट पर नेक्स्ट टाइप। चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे इस सेशन के लास्ट टाइप पर। तो चलिए देखते हैं लास्ट टाइप क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब देखिए आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बोल दिया, 18 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
18 विषम संख्याओं का औसत कैसे पता लगाएंगे? प्रथम पहले 18 का, तो देखिए 1 से चालू होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके आपको 18 विषम संख्याओं तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर आप उसका एवरेज निकालेंगे, तो यहीं पर निकाल लेते हैं ना अपन। क्या करते हैं, देखिए 18 का मतलब बीच वाला नंबर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 18 है तो बीच में कोई नंबर तो आएगा नहीं। बट हम इतना तो समझते हैं ना, 18 का मतलब 9 पहले और 9 बाद में, तो 9वां और 10वीं संख्या के बीच वाला, यानी 9वीं विषम संख्या और 10वीं विषम संख्या के बीच वाला औसत होगा। 9वीं विषम संख्या कौन सी होती है? 9वीं विषम संख्या 17 होती है। 10वीं विषम संख्या कौन सी होती है? 19 होती है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 18 आता है, यानी एवरेज भी 18 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है ना। अब आप चाहें तो पूरा निकाल कर लिख कर फिर डिवाइड कर कर भी देख सकते हैं, या इसके लिए दूसरा तरीका, आपको प्रथम तो पता है ना, प्रथम विषम संख्या कौन सी है? 1। अंतिम विषम संख्या यानी 18वीं विषम संख्या कौन सी होगी? तो अगर मैं आपसे 18वीं विषम संख्या पूछूंगा तो वो 35 होगी। बोलिए क्लियर? तो मेरे पास पहली विषम संख्या है, अंतिम विषम संख्या, अंतिम मतलब ये 18वीं। अगर मुझे औसत निकालना है तो क्या करूंगा? 1 + 35, यानी प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ये 36/2 यानी 18 एवरेज, यहां से भी 18 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है आपको? यहां तक की बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहले 12 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 12 सम संख्या, देखिए 12 का मतलब क्या होता है? 6 पीछे 6 आगे, 6 पीछे 6 आगे, यानी ये 6वीं सम संख्या है, ये 7वीं सम संख्या है, इनके बीच में होगा औसत। 6वीं सम संख्या 12, 7वीं सम संख्या 14, दोनों के बीच में 13, ये रहा औसत, खत्म। दूसरा तरीका, पहली सम संख्या 2 है, 12वीं सम संख्या 24 है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर लें, यानी 24 + 2/2, प्रथम सम प्लस अंतिम बटे 2, ये कितना होगा? 26/2, 13 आंसर होगा। औसत ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हमको ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करना है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखें, आप इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला, ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है 2n-1, इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला होता है 2n। तो आपसे पूछा जाए 12वीं सम संख्या निकाले तो n की जगह 2 रख देना, 12 दूनी 24। पर आपसे पूछे 12वीं विषम संख्या निकालें तो पहले इवन नंबर निकालना, 12 दूनी 24 और 1 कम कर देना तो 23। इस तरीके से हम इवन और ऑड नंबर तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पहली 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए पहली 25, जैसे ही उसने 25 बोला ना तो मैं यहां से समझ गया 13वीं, 13th, ये वाली जो सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी, यही मेरा औसत होगा। 25 का मतलब क्या होता है? 12 पीछे 12 आगे और बीच में 13वां, यही तो होता ना औसत। तो देखिए 13वीं सम संख्या क्या होगी? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 × n, तो 13 दूनी 26, ऑप्शन ए, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। पहले 12 विषम संख्याओं का औसत, 12 का मतलब 6 आगे 6 पीछे, 6 आगे 6 पीछे, तो 7वीं और 6वीं और 7वीं के बीच में होगा कुछ। तो 6वीं वाली अगर मैं निकाल लूँ विषम संख्या, तो विषम संख्या का फॉर्मूला 2n-1 होता है। तो 6 × 2, 6 दूनी 12 और 1 कम कर देंगे तो ये होगी 11 और ये होगा 13 और इनके बीच में होगा 12, यही मेरा औसत होगा। तो बोलिए आपको मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्या लिखा है। 3 के पहले 25 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 3 के पहले 25 गुणजों का औसत निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके 25। अगर ये एक समांतर श्रेणी है, जो कि ये है, क्योंकि 3 के गुणज कौन कौन होंगे? सब में 3-3 का अंतर होगा ना। बचपन में हम ऐसा टेबल पढ़ते थे, 3 में 3 जोड़ा 6, फिर 3 में 3 जोड़ा 9, फिर 3 में 3 जोड़ा 12, इस तरीके से। तो ये एपी तो है, यानी समांतर श्रेणी तो है। 25 गुणज का औसत निकालना है, तो आपको पता है ना कि अगर 25 हैं तो बीच वाला नंबर तो 12वां या 13वां। तो देखिए 25 में 12 आगे 12 पीछे, बीच में 13वां आएगा। तो 13वां संख्या अगर मैं निकाल लूँ तो 13 तिया 39, ये मेरा औसत होगा। सिंपल था, है ना। देखिए अगला, 9 के पहले 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें। देखिए पहले 12 गुणज कहने का क्या मतलब होता है? 12 का मतलब 6 आगे यानी 6वां यहाँ होगा, 6 पीछे यानी 7वां यहाँ होगा। 6 9 कितना होता है? 54।
और ये कितना है 9 7 63। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा वो औसत होगा, दोनों को जोड़ें, 2 से भाग दे दें, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं देखूंगा आप लोगों में से कितनों के कमेंट आते हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि जो जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद हम जो प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे उसमें भी हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है इस तरीके से क्वेश्चंस कितने जल्दी सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 100 से 500 के बीच 3 के सभी गुणकों का औसत ज्ञात करें। यानी 100 से 500 के बीच जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, जितने भी यहां से यहां तक के बीच, इन सब का एवरेज निकालना है। ऐसी सिचुएशन में मेरा फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो देखिए करना क्या है, आपको बस ये पता करना है कि 100 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 से भाजित होगा या 3 की टेबल में आएगा, तो वो होगा 102। अब अगला नंबर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी क्योंकि 3 ही तो जोड़ना है, बस 3 जोड़ते चलें। ऐसा करके कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 500 तक। तो अब आप ऐसे 500 तक तो जा नहीं सकते, तो एक काम करिए, इस यहाँ से पीछे आके देख लीजिए कितना होगा। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 500 के पहले 499, क्या ये 3 से भाजित होता है? नहीं होता है। इसके थोड़ा और पहले चलते हैं, 498, क्या ये 3 से भाजित होता है? तो हाँ, ये बिल्कुल भाजित होता है। तो 100 से 500 के बीच पहला नंबर, प्रथम संख्या जो मुझे मिलेगी वो 102 होगी, और अंतिम संख्या जो मुझे मिलेगी वो 498 होगी। इन दोनों को जोड़कर मुझे 2 से भाग देना है। याद रखना a + l/2 है, 3 के गुणज का मतलब 3 से भाग मत दे दीजिएगा, बहुत नॉर्मल सी मिस्टेक है, बहुत सारे लोग कर देते हैं। दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? ये हो गया 500, 600, 600/2, यानी 300 इसका औसत होगा। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। क्लियर आप सभी को? ऐसी जगहों पर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 का फॉर्मूला बिल्कुल लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये है हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन होने के साथ साथ अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 500 से 1000 के बीच 11 के सभी गुणकों का औसत ज्ञात करें। तो अब आपके लिए चुनौती थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है कि आपको 500 से 1000 के बीच निकालना है। तो अब देखिए इसका सही तरीका क्या होगा। सही तरीका ये होगा कि आप पहले इसको 11 से भाग दे दें, और जो भी शेष आए उसको घटाकर फिर अगला नंबर निकालने की कोशिश करें कि 500 के बाद अगला नंबर क्या होगा। देखिए मेरा मानना क्या है, मैं आपको सीधा बता दूं, अगर आपको डायरेक्टली ये समझ में आ पाता है कि अगला नंबर क्या होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 506 ही अगला नंबर होगा, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल भी याद है। तो थोड़ा सा अपन डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी कि 506 वो नंबर है अगला जो कि 500 के बाद 11 से डिवाइड होगा। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि 1000 के पहले कौन सा नंबर है। तो देखिए कुछ मत करिए, लास्ट वाले नंबर के लिए हिसाब बहुत ईजी रहता है। अगर यहाँ से आपको पीछे वाला नंबर निकालना है तो इसको आप उठाकर 11 से डिवाइड कर दीजिए, 9 बार में 99 जाएगा, फिर आपको यहाँ कितना बचेगा 1, फिर आप इसको कितनी बार 0 लिख लें। अब ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो इस 10 को उठाकर यहाँ पर माइनस कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 990। तो आपको आखिरी नंबर मिल गया 990। शेष जो भी आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा, इसको उठाकर आप पीछे माइनस कर लेंगे। रिमाइंडर का मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा है, इतना ज़्यादा है, तो इसको माइनस कर लें, तो ये जो नंबर मिलेगा ये आपको पूरा 11 से भाजित मिलेगा। तो पहला नंबर के लिए हिट एंड ट्राई लगा लें, लास्ट वाले के लिए डिवाइड करके रिमाइंडर को माइनस कर दें, दोनों को जोड़ें, डिवाइडेड बाय 2, ये रहा आपका आंसर। मैंने आपको बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कितना आएगा, तो देखिए 6 यहाँ आ जाएगा, 9, ये 14 बटे 2, आंसर होगा 748 आपका एवरेज, यानी ऑप्शन डी। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एवरेज के हर टाइप मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस सेशन में हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो 2019 और 2020 में अभी तक के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाऊंगा और लेटेस्ट में क्या पूछा जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने पढ़ा है ये कितना रेलेवेंट है। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।